हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एजुकेशन एंड न्यूज बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। आप सबका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। इसी तरीके से आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर क्लास 9th to 12th सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी पैटर्न का पूरा आपको उपलब्ध कराऊंगा, वो भी सरल और अच्छे मेथड से, जो आपको इजी वे से मिलेगा और आप बेहतरीन ढंग से इंग्लिश जो है सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर हम देख रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश, वो भी सेकंड लेसन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फर्स्ट पार्ट हम आपको उपलब्ध कराए थे। फर्स्ट पार्ट आपको उपलब्ध कराया गया था। जैसा कि आप देखे थे, फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ तक सेक्रीफाइस एंड राठ तक आपको कराया गया था। इसके आगे हम देख रहे हैं, आइए देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपर्थीड, रंग भेद की जो नीति थी। पॉलिसी मीन्स नीति होती है, अपर्थीड मीन्स होता है रंग भेद। रंग भेद की जो भेदभावना की नीति बनाई गई थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग है, इसने निर्माण किया एक गहरा एंड लास्टिंग माने टिकाऊ, उंड मीन्स घाव। यह रंग भेद की जो नीति थी, यह अफ्रीका के काले लोगों के अंदर एक गहरा और अस्थायी या टिकाऊ घाव बना दिया था। इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल और मेरे देशवासियों में। यहाँ मंडेला जी कह रहे हैं कि ये जो रंग का भेदभाव गोरे लोगों ने हमारे देश में एक नियम, एक नीति बनाई थी, यह नीति ने हमारे देश और देशवासियों के अंदर एक गहरा क्या बनाया था, घाव बना दिया था। उंड मीन्स होता है घाव। आगे देखिए। ऑल ऑफ अस, हम सभी को, विल स्पेंड, खर्च करना होगा, व्यतीत करना होगा, मेनी ईयर्स, कई वर्ष, हमको कई वर्ष बिताने पड़ेंगे। इफ नॉट ए जनरेशन, यदि एक पीढ़ी नहीं लगेगी, रिकवरिंग, इस घाव को ठीक होने में, यानी इस नियम से बचने के, ये नियम को समाप्त होने में यदि एक पीढ़ी नहीं लगेगी। फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे घाव से। प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा, हर्ट मीन्स घाव। कह रहे हैं इतने गहरे घाव से जो है ठीक होने में या रिकवर करने में अगर एक जनरेशन नहीं लगेगा, बट द डिकेड्स, लेकिन दशकों लग जाएंगे, ऑफ ऑपरेशन, इस अत्याचार से, ब्रुटलिटी, निर्दयता से, हैड अनादर, दूसरे के द्वारा। कह रहे एक के द्वारा दूसरे पर किए गए इस ब्रुटलिटी, निर्दयता, ऑपरेशन, अत्याचार की जो ये नीति है, इससे छुटकारा पाने में हमें क्या होंगे, डिकेड्स, दशक लग जाएंगे, नॉट जनरेशन, एक पीढ़ी नहीं लगी। कह रहे एक पीढ़ी तो नहीं मतलब लगेगा, लेकिन इस नियम को खत्म करने में, हमारे संघर्ष को पूरा होने में, आजादी मिलने में हमें दशकों तो लग ही जाएंगे। आगे देखिए। कह रहे हैं अनइंटेंडेड है, अनइंटेंडेड इफेक्ट है, इसका जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अनइंटेंडेड माने जानबूझकर, जानबूझकर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। एंड दैट वाज, दैट यह और वह चीज होगी, इट प्रोड्यूस द ओलिवर। कह रहे हैं दैट जो वाज था, दैट की, इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर है, टॉम्बो, इसी जो है अत्याचार ने, इसी पीड़ा ने, इसी नियम ने ओलिवर टॉम्बो को जन्म दिया। यानी यहां से ओलिवर टेम्बो जैसे महान व्यक्ति निकलकर सामने आए। वल्टर वल्टर सिसलुस भी ऐसे महान व्यक्ति इतना अत्याचार सहने के बाद सामने आए। चीफ लुथलियस और चीफ लुथलियस भी तब सामने आए। यानी ये सभी महान व्यक्ति, जब इन्होंने इतने अत्याचार पीड़ा को सहा, यही अत्याचार, यही ब्रुटलिटी, यही निर्दयता जो है जाकर महान व्यक्तियों को क्या किया, उत्पन्न किया। आगे देखिए। यहाँ देख लीजिए, उन सभी का जो है चेहरा भी यहाँ दिया गया है। आगे इस लुथलियस के बाद द यूसुफ है, द यूसुफ डैडूज है, यूसुफ डैडूज जी भी सामने आए। दी ब्रैम, ब्रैम फिशर्स है, ब्रैम फिशर्स भी सामने आए। दी रॉबर्ट है, सुबक्यूज, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में। यानी मंडेला कह रहे हमारे समय में इतनी निर्दयता, यानी ये ब्रुटलिटी, ऑपरेशन सहने के बाद, टेम्बोज, वल्टर सिसलूस है, चिफ लूथलिस है, यूसुफ डैडूज है, ब्रैम फिशर्स है, रॉबर्ट सोबक्यूज है, इतने लोग हमारे टाइम में जो थे, हमारे समय में जो है स्वतंत्रता सेनानी जो है आगे आए। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कह रहे मेन ऑफ सच, इस प्रकार के लोग जो थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्वितीय, यानी असाधारण है। असाधारण इनके पास क्या था, इसे देख लीजिए।
असाधारण करेज इनकी जो है इनके पास असाधारण अद्वितीय करेज, साहस थी, विजडम बुद्धिमत्ता थी, एंड जनरसिटी और उदारता थी। इन लोगों के अंदर ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, टैबूज थे, सोबिक्यूज थे, लुथलियस थे, इन सभी के अंदर एक अद्वितीय करेज, साहस था, विजडम बुद्धिमत्ता थी, जनरसिटी और क्या थी, उदारता थी। दैट की देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, करें दैट की देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इनके समान फिर दोबारा कोई देखा नहीं गया, जाना नहीं गया ऐसे महान लोगों के जैसे। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स, शायद ऐसा बनने के लिए इट रिक्वायर्स जरूरत होता है। परहैप्स शायद इट माने ऐसे, यानी ऐसी करेज, विजडम और जनरसिटी अंदर लाने के लिए रिक्वायर से जरूरत होती है सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, बहुत गहरे अत्याचार की। शायद अगर किसी के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होता है, बहुत दुख दिया जाता है, पीड़ा दिया जाता है, तब जाकर ऐसे महान श्रेष्ठ लोग क्या होते हैं, सामने आते हैं या अपने साहस को दिखाते हैं। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतने सर्वोच्च जो है कैरेक्टर दिखाने के लिए, चरित्र दिखाने के लिए, व्यक्तित्व दिखाने के लिए जो है बहुत बड़े अत्याचार लोग सहते हैं, तब जाके क्या होता है, ऐसे हिम्मत और साहस सामने आती है। माई कंट्री इज रिच, मेरा जो देश है बहुत समृद्धशाली है, धनी है, अमीर है, इन द मिनरल्स, खनिज पदार्थों से। कह माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, है मेरे देश में अत्यधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, एंड जेम्स और रत्न पाए जाते हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो रत्न, आभूषण और खनिज पदार्थ पृथ्वी के नीचे मिट्टी में क्या है, दबी है। बीनीथ मीन्स नीचे, सॉइल मीन्स मिट्टी, यानी जो धरती के नीचे हमारे देश में जो है खनिज पदार्थ जैसे सोना, हीरा, मोती, जेम्स, रत्न, अमूल्य चीजें पाई जाती है। मेरा देश इन चीजों से क्या है, समृद्ध है, धनी है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा यह जाना हूं, लेकिन मंडेला कह रहे हैं बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन हमेशा मैं तो इस बात को जाना हूं, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसकी सबसे बड़ी संपत्ति, इट्स यानी यहाँ अफ्रीका, करें इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसकी जो सबसे बड़ी संपत्ति है, धन है, इज इट्स पीपल, इसकी नागरिक, इसकी प्रजा है, यानी यहाँ के देशवासी ही सबसे बड़े यहाँ के दौलत है, यहाँ की जो है खनिज पदार्थ और रत्न नहीं है। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्यूरेस्ट डायमंड्स, करे फाइनर ये जो है अच्छे हैं, एंड ट्रूअर और सच्चे हैं, देन द प्यूरेस्ट डायमंड्स, पाए जाने वाले हमारे देश के जो है शुद्ध सोने, चांदी और रत्नों से ज्यादा भी अच्छे और सच्चे। ट्रूअर माने सच्चे, फाइनर में सच्चे, सच्चे और अच्छे कौन है, हमारे देशवासी हैं। किससे भी सच्चे अच्छे, डायमंड से भी। आगे देखिए आप, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन स्ट्रगल, कह रहे हैं किसी संघर्ष के दौरान अपने साथियों से, दैट आई लर्न, मैंने यह सीखा या जाना, द मीनिंग ऑफ करेज, की हिम्मत का अर्थ क्या होता है। मैं अपने इन्हीं साथियों के द्वारा और इसी संघर्ष के दौरान मैं साहस का अर्थ समझा कि हिम्मत और साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार, समय समय पर। आई हैव सीन मेन एंड वुमेन, मैंने समय समय पर बार बार अपने देश के पुरुषों और महिलाओं को देखा रिस्क, खतरे लेते हुए, खतरे उठाते हुए। एंड गिव दियर लिव्स, और अपने जीवन, करें गिव्स दियर लिव्स, अपने जीवन को बलिदान करते हुए देखा, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए, एक श्रेष्ठ विचार के लिए, एक काम के लिए, अपने देश के लिए मैंने अपने पुरुष, देश के पुरुष और महिलाओं को मैंने क्या किया है, जीवन को खतरे पर लगाते हुए देखा है। फॉर एन आइडिया माने एक विचार के लिए, यानी स्वतंत्रता के लिए, अपने को आजाद कराने के लिए मैंने ऐसा करते हुए लोगों को देखा। आई हैव सीन मेन, मैंने लोगों को देखा, स्टैंड अप, खड़े होते हुए, टू अटैक्स, मैंने लोगों को देखा है आक्रमण को सहने के लिए लोग खड़े होते हैं, एंड टॉर्चर, और अत्याचार को भी सहने के लिए लोग सामने आते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना अपने आप को टूटे हुए, बिना टूटे, बिना झुके हुए लोग हर एक आक्रमण और हर एक टॉर्चर, अत्याचार को सहने के क्या होते हैं, तैयार होते हैं। शोविंग स्ट्रेंथ, लोग अपनी शक्ति दिखाने के लिए सामने आते हैं, एंड रीसाइलेंस, एंड आगे बता रहे हैं, एंड री साइलेंस, और शांति को चाहते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो ऐसी कल्पनाओं को क्या करती है, व्याख्या करती है। डिफाइज मीन्स होता है
व्याख्या करना, जो यह व्याख्या करती है कि लोग शांति और सुख पाने के लिए लोग शक्ति और जो है साहस का प्रदर्शन करते हैं हर एक अटैक और टॉर्चर को सहने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना झुके और बिना टूटे हुए। आगे सुनिए। आई लर्नड, मैंने ये भी सीखा, मंडेला करे आई लर्नड, मैंने यह भी सीखा दैट की करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। हिम्मत का अर्थ नहीं होता है कि आपके अंदर डर नहीं है। एब्सेंस ऑफ फियर माने डर का अनुपस्थिति। हिम्मती वो नहीं होते हैं जिनके अंदर डर नहीं होता है, इसका मतलब नहीं होता है बट बल्कि द ट्रिम्फ ऑफ ओवर इट, बल्कि आपको डर पर विजय पाना होता है। ट्रिम्फ मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, ओवर इट माने इट मीन्स यहाँ डर हो गया, यानी आपके अंदर डर नहीं है तब आप अपना साहस दिखा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि आप कायर हो, डरपोक हो, डरते हो, लेकिन फिर भी आप समय आने पर अपने डर पर क्या करें, काबू पाए, विजय प्राप्त कर ले। ये सबसे बड़ी क्या है, साहस का तात्पर्य, साहस का सारांश यही है। आगे सुनिए। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर आदमी वह नहीं होता है, ही हु, वह जो डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर नहीं महसूस करता है। कह रहे हैं द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर ऐसे लोग नहीं होते हैं, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिन्हें डर नहीं लगता है, उन्हें बहादुर नहीं कहेंगे। बट ही हु कनक्योर्स दैट फियर्स, बल्कि दैट, बट बल्कि, किंतु ही हु कनक्योर्स दैट फियर, जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कनक्योर में जीतना, जो जीत दर्ज कर लेते हैं, वही लोग महान और साहसी कहलाते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, करें नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी जन्म नहीं लेता है कि दूसरे व्यक्ति से क्या करे, नफरत करे। अर्थात नो वन इज बॉर्न, जन्म से कोई ऐसा नहीं होता है, हेटिंग अनदर की दूसरों से क्या करे, नफरत करे, ऐसा जन्म से नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, किसी के त्वचा के रंग भेद, किसी के चेहरे का रंग भेद, जात का भेदभाव बचपन से कोई पेट से सीखकर नहीं आता है, गर्भ से सीखकर नहीं आता है। आर हिज बैकग्राउंड, ना तो किसी के बैकग्राउंड से, किसी के पृष्ठभूमि, किसी फैमिली बैकग्राउंड से नफरत करे, ऐसी कोई बात होती नहीं है। आर अथवा हिज रिलीजन, या तो किसी के धर्म से कोई नफरत करे, ये भी बचपन से सिखाया नहीं जाता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को अवश्य ही नफरत करना सिखाया जाता है या सीखना उन्हें बता दिया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि ये नफरत करना सीख सकते हैं, कह रहे हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को अवश्य ही नफरत करना सिखाया जाता है, सिखाया जाता होगा। यहाँ मस्ट मीन्स होगा भविष्य का, जो भविष्य फ्यूचर का भविष्य दिखाने के लिए इसमें मस्ट का प्रयोग होगा, गई होगा। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को अवश्य ही नफरत करना सिखाया जाता होगा कि ये इस जाति का है, इस रंग का है, ये इसका बैकग्राउंड ऐसा है, ऐसा सिखाया जाता है। कोई जन्म से इस बात को सीख कर नहीं आता है। आगे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि यही लोग नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो इन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। बहुत अच्छी लाइन बताए हैं। यदि यही जनता, यही लोग, यही बच्चे नफरत करना सीख सकते हैं, अगर आप सिखा सकते हैं, इन्हीं आप बच्चों को प्रेम करना भी सिखा सकते हैं। फार, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली, चूंकि प्रेम जो होती है वह तो और ही प्राकृतिक गुण है, करें स्वाभाविक रूप से आती है टू दी ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में। क्योंकि नफरत के अपेक्षाकृत जो प्रेम होता है या मानव हृदय में क्या होती है, जल्दी आती है देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसके उल्टा, जो लव के विपरीत जो हेट होता है, इसकी अपेक्षा लव जो होती है प्राकृतिक रूप से जल्दी बच्चों को समझ में और सीख आती है। आगे सुनिए। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, कह रहे व्हेन, जब माय कॉमरेड्स मेरे साथी लोग, एंड आई और मैं, वर थे, पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमें एक सीमा में रखा गया था, पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमें एक सीमित, एक सीमा के दायरे में रखा गया था हम सभी को। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी, मैं उस वक्त, यहाँ 1 मिनट, लिमिट्स में यहाँ हो जाएगा जेल, जब हमें जो है जेल में कैद करके हमें और मेरे साथियों को रखा गया था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी, मैंने उस वक्त मानवता की एक झलक देखा था। इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक
पहरेदार में, वन ऑफ माने उनमें से एक, गार्ड माने सुरक्षा गार्ड, यानी हम पहरेदार में से उस जेल के अंदर एक पहरेदार के अंदर, एक चौकीदार के अंदर मैंने क्या किया, मानवता का झलक देखा था उस वक्त। परहैप्स शायद जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद उसके अंदर एक सेकंड के लिए ऐसी जो है गुण उत्पन्न हुई थी, आई थी, बट इट वाज दी इनफ, लेकिन उतना ही पर्याप्त था टू रीअश्योर मी, मुझे विश्वास दिलाने के लिए, रीअश्योर मी विश्वास दिलाना, टू रीअश्योर मी मुझे विश्वास दिलाने के लिए उतना ही पर्याप्त था, एंड कीप मी गोइंग कि मैं जारी रखूं, कि मैं अपना क्या, अपना काम जारी रखूं मानवता का, ये मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था। मैन से गुडनेस इज ए फ्लेम, मानव की जो अच्छाई होती है, गुडनेस में अच्छाई, मानव की जो अच्छाई होती है वह एक आग की ज्वाला की भांति होती है, फ्लेम मीन्स आग की ज्वाला, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। जैसे आग की ज्वाला, आग की चिंगारी होती है, आप उसे छिपा सकते हैं, आप कभी छिपा के रख सकते हैं, लेकिन उसे बुझा नहीं सकते हैं। ऐसे मानव के अंदर की अच्छाई हो सकती है जो प्रकृति की देन होती है, आप उसे छिपा सकते हैं। कुछ धर्म, जाति और रंग के भेदभाव पर लोगों को बहका सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो मानवता होती है, अच्छाई जो होती है, उसे आप मिटा नहीं सकते हैं। आगे सुनिए। इन लाइफ, जीवन में, मानव के जीवन में जो अच्छाई होती है आप उसे छिपा सकते हैं, बुझा नहीं सकते, ये कहने का तात्पर्य है। एवरी मैन हैज ट्वाइन ओब्लाइगेशन, कह रहे हैं एवरी मैन, हर एक व्यक्ति के पास, हैज ट्विन ओब्लाइगेशन, दो कर्तव्य होते हैं, सभी आदमियों के अपने दो कर्तव्य होते हैं, दो जिम्मेदारी होती है। ओब्लाइगेशन टू हिज फैमिली, एक जिम्मेदारी अपने परिवार की देखरेख की होती है, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा की होती है, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी की देखरेख की होती है, एंड चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों का। एंड ही हैज एन ओब्लाइगेशन, और उसकी एक जिम्मेदारी और भी होती है, ओब्लाइगेशन मींस होता है जिम्मेदारी, नैतिकता, एक और उसकी जिम्मेदारी है टू हिज पीपल, अपने देशवासियों के प्रति, अपने पत्नी, अपने बीबी, अपने माता पिता, बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी होती ही है, दूसरा अपने देश के प्रति भी होता है। हिज पीपल माने अपने देशवासियों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, यानी जो उनका अपना एक समुदाय है उसके प्रति, कबीला जिसे कहते हैं। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति होता है। कह रहे हैं एक जिम्मेदारी लोगों की अपने परिवार के प्रति होती है, एक किसके प्रति, अपने देशवासियों के प्रति होती है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, जो मतलब सामाजिक और मानवीय एक गुण होता है, सिविल मीन्स यहाँ हो जाएगा नागरिक या सामाजिक, ह्यूमन मीन्स मानवीय। सोसाइटी जो सामाजिक होती है, इच मैन इज एबल टू फुलफिल, हर एक व्यक्ति पूरा करने के लिए योग्य होता है दो जो ओब्लाइगेशन, उस जिम्मेदारियों को। कह रहे हैं संपूर्ण व्यक्ति अपने देश, अपने समाज और मानव के प्रति जो एक जिम्मेदारी है उसे पूरा करने के लिए क्या होते हैं, योग्य होते हैं। इज एबल टू, योग्य होना, समर्थ होना। अकॉर्डिंग टू हिज आउन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटी, अपनी योग्यता और अपने क्षमता के अनुसार, इंक्लाइनेशन मीन्स अपनी क्षमता, एबिलिटीज योग्यता, अपने क्षमता और अपनी योग्यता के अनुसार सभी अपनी ओब्लाइगेशन, जिम्मेदारी को फुलफिल, पूरा करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। इंक्लाइनेशन याद रखिएगा, क्षमता, नैतिकता, एबिलिटी, योग्यता। बट लेकिन इन ए कंट्री, एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, वो भी साउथ अफ्रीका की तरह, साउथ अफ्रीका की तरह कोई भी देश हो, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, यहाँ किसी भी व्यक्ति को जो है असंभव होता है, ऑफ माई बर्थ, कि अपने जन्म से, एंड कलर, और रंग से, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लाइगेशन। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे अगर कोई देश है, वहां किसी व्यक्ति को जन्म से, और अपने अगर वह किसी और कलर का है, किसी और उसका मतलब स्किन का रंग है, तो उसके अनुसार अगर वहां भेदभाव है, उसकी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में क्या है, असंभव पाया जाता है। यहाँ देखिए ओब्लाइगेशन, जिम्मेदारी को बोथ, दोनों, चाहे वह रंग का हो या जाति, अगर वह निम्न जाति में पैदा हुआ है, बर्थ जन्म लिया है, तो भी, अगर वह काली जाति का है तो भी साउथ अफ्रीका जैसे देश में इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते।
इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, अगर कोई व्यक्ति ऐसे रंग का है, हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर वह एक मानव की तरह जीवन जीना चाहता हो, वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग रखा जाता था। कह रहे हैं लेकिन साउथ अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति जो होता है, अगर वह काले समाज का है तो उसे इस दुनिया से अलग रखा जाता था, दंडित किया जाता था। आइसोलेट, आइसोलेट आप सुनेंगे कोरोना काल में, आइसोलेशन, आइसोलेट मीन्स होता है अलग रखना, अलग कर देना, है ना। आगे सुनिए। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन, एक आदमी, हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है, टू हिज पीपल, अपने देश के देशवासियों के प्रति, वाज इनविटेबली, अनिवार्य रूप से, रिपेड, कह रहे रिपेड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था। करे वाज इनवेटिबली, अनिवार्य रूप से, रिपेड, अलग, रिपेड मीन्स होता है काट देना, छाड़ देना, अलग कर देना, रिपेड फ्रॉम हिज फैमिली, ऐसे व्यक्ति को उसे क्या कर दिया जाता था, उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम, उसका घर, उसके घर को छीन लिया जाता था। एंड वाज फोर्स्ड, और उसे मजबूर किया जाता था, क्या किया जाता था मजबूर करके, देखिए, उसे मजबूर किया जाता था टू लिव ए लाइफ अपार्ट, कि वह अकेला जीवन यापन करे। साउथ अफ्रीका में मंडेला बता रहे हैं, कोई व्यक्ति काले रंग का हो और वह निम्न मतलब वर्ग में जन्म लिया हो, तो वह अगर देश के प्रति अपना कोई अगर कर्तव्य कर रहा है, तो उसे परिवार से, समाज से क्या होता था, घर से अलग कर दिया जाता था।